नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आप सभी के लिए इस साल जो है यानी 2025 जो है तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता भी होना चाहिए कि बिहार में जैसा बोला जा रहा है वैसे वैसे काम हो रहा है। तो आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले ही आपका यानी नोटिस जारी किया गया है। स्पेशल एजुकेटर को लेकर आपको एक भर्ती आई है। 8,000 प्लस पद हैं, प्राइमरी के भी हैं, उच्च के भी हैं, बढ़िया से कह सकते हैं पद हैं। और मौका भी दिया जा रहा है। कब से क्या फॉर्म भरे जाएंगे सारी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत सारे बच्चों को असमंजस में पड़े हुए हैं। क्या सर यानी अदर स्टेट वालों को मौका मिलेगा? क्या सर यानी सीटेट पास है हमें मौका मिलेगा? कि सर हमें एस्टेट पास है कि हमें मौका मिलेगा? कि सर हमने पिछली बार एस्टेट दिया था कि उसको मान्य होगा? तो बहुत सारे बच्चे यानी कह सकते हैं असमंजस में। आपने देखा भी होगा कि जैसे ही कोई अगर सेशन करते हो उसमें आप लोग कमेंट करते हो, पूछते हो। तो डाउट है, इन सारी चीज़ों को मैं डाउट को क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो एक बार सारे बच्चे हो सके तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो अगर वीडियो आपको सही लगे, जो भी आपको जानकारी दी जा रही है, तो लाइक जरूर करते चलिएगा। तो चलिए साथियों, अगर आप देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको देखा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे, अभी आपके यानी कह सकते हैं इंपोर्टेंस नोटिस दिया गया था। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो आपके समस्याएं हैं बिहार शिक्षा भर्ती लेकर, जो आपके BSS टेट वालों को क्या मौका मिलना है, क्या बारिश है, पहले इन्हें मौका दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ी बात ये फंसी हुई है। सीटेट वालों के लिए बचाव है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे सर हम सीटेट पास हैं, हम बिहार टेट नहीं पास हैं, या बिहार सर बात करते हैं एस्टेट नहीं पास हैं, कि सर BSS टेट नहीं पास है, हम सीटेट पास, क्या हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और अदर स्टेट वालों के लिए बोला गया है कि मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन 3 चीज़ों को लेकर बहुत सारे बच्चे असमंजस में हैं, तो इन चीज़ों को मैं क्लियर करने आया हूं। अगर जाओगे मेरे बच्चे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, साथ ही यहां पर देखोगे तो 19 तारीख को एक इंपोर्टेंस नोटिस के रूप में दिया गया है। इन्होंने सारी चीज़ें आपको बता दी है कि हमें क्या चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है। कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यानी कह सकते हैं ये विज्ञापन जारी करने के लिए दिया गया था। सारी चीज़ें प्रॉपर दी गई थी, जिसमें 1 से 5 तक के प्राइमरी के लिए लगभग 5,534 पद दे रखे। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। जिसमें सारे इन्होंने देखा है वर्ग 1 to 5th के लिए आपको बात करते हैं 5,534 लगभग पद हैं। ये सारे इन्होंने बताया कितने कहाँ पद हैं। बात करते हैं अनारक्षित, आरक्षित महिलाएं, अनारक्षित, सूचित, सारी पूरा दे रखा है इन्होंने भी हो रही है। तो ये भी आपका जरूरी है कि आपने बताया श्रेणी एवं सेवा का अधीन वर्ग विशेष के लिए मूल कोटि 1 से 5 के लिए दिया गया। ये प्रॉपर सारे पूरा 5500 प्लस यानी वैकेंसीज है। उसके बाद 6 to 8 के लिए अगर बात करते हैं तो आपको 1,745 पदों के लिए कहा गया है। ये सारी चर्चा है, लेकिन सर महत्वपूर्ण ये है हमें क्या मौका मिलेगा, कहाँ मेरा क्या क्या हमें दस्तावेज चाहिए, और हमें किन किन चीज़ों को सर ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर फंसती है, तो हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब एक एक बात क्लियर करता हुआ चलूंगा, देखिएगा। अब फॉर्म जब भरोगे साथियों, फॉर्म के लिए आपको पता ही लग गया होगा कि आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लगभग 2 तारीख से भरे जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखो, प्रारंभिक विद्यालय के विशेष शिक्षक मूल कोटि व स्नातक कोटि के पदों के रोस्टर विवरण आयोग की वेबसाइट पर यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpscbihar.government इन पर दिया गया है। लेकिन साथियों इसमें कहा गया है कि हमें क्या क्या होना चाहिए, किन किन चीज़ों की जरूरत है, और हमें कह सकते हैं कैसे क्या फॉर्म भरने के लिए हमें क्या पास होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 19/5/2023 के बारे में। आपको दिया गया है 19 तारीख को के अनुरूप मान्य होगा मेरे बच्चे। यानी कि जो आपका ये दिया गया है, जो आपका सीटेट करे, जो आपके यानी कह सकते हैं आपको BSS टेट इत्यादि आपने जो दिया होगा 2023 वाला, वो आपका यानी कह सकते हैं आपका मान्य होगा। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया अहर्ता के लिए, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहर्ता विभागीय अधिसूचना संख्या 916 दिनांक यानी कि 19/5/2023 के अनुरूप मान्य होगा। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें इन्हें दे रखी है। अब हमें क्या सर जी, हम कैसे क्या हो, हमें किनको अदर स्टेट वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो साथियों यहां पर आप देख लेते हैं, ये लीजिएगा आपके लिए दे रखा है कि पहला इन्होंने पॉइंट दे रखा है कि साथियों इसमें नोटिस में कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है यानी कह सकते अदर स्टेट के हैं तो आपको मौका नहीं है। इन्होंने कहा एक बात बोली, स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए, अर्थात भारत में निवास करने वाले होने चाहिए, उनको मौका मिलेगा, वो फॉर्म भर सकते हैं, पहली बात। दूसरा बोला है कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहर्ता अगर भारतीय पुनर्वास प्रवेश शर्त के अनुरूप अनुमान होगी
और साथ ही अभ्यर्थियों आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि कह सकते हैं द्वारा प्रदत्त वैध यानी कि कह सकते हैं नंबर पर एतत्संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यह पूरी सारी चीजें इसमें नोट करनी होंगी। लेकिन साथियों अब हमें सर जी कौन कौन उत्तीर्ण कर पाएगा, कैसे क्या रहेगा, तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता यानी कह सकते हैं आपको परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हो, यानी जो आपका बिहार स्पेशल रूप में जो बात करते हैं वहां पर एक एलिजिबिलिटी वाला एक शिक्षा पात्रता परीक्षा वाला आपको एक आयोजन करवाया जाता है पेपर का, वो पास होना चाहिए। वो कौन सा 2023 में जो हुआ था वो वैलिड होना चाहिए, वैलिड किया पास हो, यानी कि आपने वो पास किया 2023 वाला जो आपका बिहार स्पेशल विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा है, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में BSS टेट। इसको मेरे बच्चे पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड ये आपको पास होना चाहिए। तो यानी कि हम कह सकते हैं आपका सीटेट जो है इसमें मान्य नहीं है, अभी मान्य नहीं है वर्तमान में। अब बात फंसती है सर जी हम तो अदर स्टेट के हैं, हम तो सीटेट पास किए हुए बैठे हैं, हमारा जो है यानी कि बिहार जो है विशेष विद्यालय पात्रता परीक्षा पास नहीं है, क्या हमें मौका मिलेगा? तो साथियों अभी तो साफ शब्दों में है कि आपको BSS टेट इन्हें पास होना अनिवार्य है, सीटेट को मान्य नहीं किया गया, तो यानी कि आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 2 तारीख फॉर्म भरेगा, कुछ और कुछ चेंजमेंट ना कर दे, क्योंकि बिहार है, बिहार में बदलाव होते रहते हैं। आगे बात कहा है 6 to 8 के लिए भी चाहिए BSS टेट एंड A1 to 5 के लिए भी चाहिए। पहली बात तो आपके क्लियर हो गई, सीटेट अभी मान्य नहीं है। आगे बात करते हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि और हमें क्या क्या चाहिए होता है आपको, हमें कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक बनने के लिए, स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए हमें क्या चाहिए है। तो इन्होंने कहा है कि आपको मूल कोटि के साथ साथ संवर 1 से 5 तक के लिए अगर बात करते हैं 1 से 5 तक के लिए यानी 1 to 5 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए, लगभग आपको 50% यानी 50% अंक हो, साथ साथ उच्चतर यानी कैसे माध्यमिक में, और इसके साथ साथ आपके यानी भारतीय पुनर्वास परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा से DLED आपको क्या होना चाहिए, DLED आपको क्या होना चाहिए, भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो आपका विशेष स्पेशल DLED है वो आपका होना चाहिए, वो फॉर्म भर सकता है प्राइमरी के लिए 1 से 5 तक के लिए। ठीक है, उच्चतर यानी के साथ हायर एजुकेशन साथ साथ आपको यानी DLED होने चाहिए विशेष शिक्षा वाली। या मेरे बच्चे यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद के मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DLED सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा से DLED इत्यादि समकक्ष हो, इसके साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित होना चाहिए, ये आपके लिए वैलिड है, तभी आप फॉर्म भरने के और साथ साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं। आगे दे रखा है और क्या जरूरी है आपके लिए आपको आगे दे रखा है कि सर ये 6 to 8 के लिए हमें क्या चाहिए योग्यताएं फॉर्म भरने के लिए। तो आपको 6 से 8 की अगर बात करते हैं वर्ग में, तो विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए शैक्षणिक वही है, आपको 50% चाहिए, आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपका हो, ठीक है, ग्रेजुएशन हो, और साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त आपको क्या होनी चाहिए, B.Ed इत्यादि होना चाहिए। जो आपका B.Ed होता है आपको 6 to 8 के लिए आपको यानी B.Ed भी मान्य हो, B.Ed भी अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, वो भी आपको यानी कह सकते हैं इस नंबर पर धारित होना चाहिए। और B.Ed के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से जो आपका यानी कि संस्थान है उससे सर्टिफिकेट मिला हो, या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा B.Ed के समकक्ष हो, भारतीय पुनर्वास परिषद के यानी कि वैध CRR नंबर पर धारित होना चाहिए, इन्होंने दे रखा है पूरा। ठीक है, और इसमें भी देगा दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए। अब यहाँ पर आगे दे रखा है सर जी और क्या होना चाहिए, यहाँ पर दे रखा है विशेष विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता संबंधित ये दे रखा है केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित बोर्ड में निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष यानी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, या समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो आपको यही बता जो हाई स्कूल इंटर जो आप करते हो वो यानी कैसे केंद्र या किसी राज्य द्वारा ये दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है, इनको लेकर आप सभी लोग हाई स्कूल इंटर सारे बच्चे किए ही हैं, यानी सारे बच्चे DLED B.Ed इत्यादि किए हैं, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो ये तो आपको पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी 2 बातें हमने क्लियर कर दी कि अदर स्टेट वालों को मौका है, दूसरी बात भारत का नागरिक होना चाहिए, तो आपको यानी कर सकते हैं फॉर्म भरोगे। दूसरी बात इन्होंने एक बात कह दी है कि हमें क्या चाहिए, BSS टेट यानी कह सकते हैं बिहार शिक्षक जो विशेष पात्रता परीक्षा करवाई जाती है 2023 वाला पास हो, उत्तीर्ण हो, तो आराम से आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। यहाँ पर विशेष विद्यालय पात्रता परीक्षा 7/7/2023 में होने वाले प्रशिक्षित अनुवादकर्ता अभ्यर्थियों नियुक्ति इस प्रथम
अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट भी मिल जाएगी। 1/8/2023 को आधार मानकर तय होगी। तो इसमें कुछ यानी कह सकते हैं महिलाओं को, साथ साथ अनुसूचित जनजातियों को इत्यादि को छूट मिलेगी। ये भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा आयु सीमा में। ठीक है, वैसे कितनी आपकी सीमा होनी चाहिए आयु की, तो इन्होंने कहा है कि विद्यालय विशेष के लिए आपको जो बनना चाहते हो, विद्यालय की अगर बात करते हैं अध्यापक हेतु विशेष के, जो कि 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष का हो। यानी आपको अगर मिनिमम की अगर बात करते एज की तो 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम अगर बात करते 1/8/2023 को बात करना, आरक्षित पुरुष के लिए आपको 37 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं एवं अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति यानी कह सकते हैं जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आपको कह सकते हैं आपका एज से रिलेटेड आपका दे रखा है कि मिनिमम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम अगर बात करते हैं लगभग 37 वर्ष, और साथ साथ यानी कैसे जो पिछड़ा वर्ग है या महिला है इत्यादि पुरुष को आपको एक्स्ट्रा में भी कह सकते हैं छूट में आपको दिया गया है। उनके फॉर्म भरने के लिए कितनी क्या उम्र होनी चाहिए दे रखा है। ठीक है, तो ये साथियों यहाँ पर आपको दे रखा है। और सर जी क्या है यहाँ पर एक कह सकते हैं स्पेशल बोला गया है कि जो बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता के लिए उत्तीर्ण हैं अभ्यर्थियों न्यूनतम इस प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु में सीमा में 10 वर्ष तक की छूट आपको आधार मानकर दी जाएगी। ये सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो ये भी आपके दिमाग में रख लीजिए। अब सबसे बड़ी बात बनती है कि सर जी यानी कि हम जो है ये सारी चीजें हो गई सर, अब हम करें तो करें कैसे तैयारी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जितने भी साथी सहयोगी हैं, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका दे रखा है 1 to 5th के लिए आपको कैसे क्या है आपको आयुष सर ने बता भी दिया है। तो ये आपका सिलेबस का अनुसार आपको पढ़ना है, बढ़िया तरीके से तैयारी करना है। बाद बाकी साथियों और अच्छी तैयारी करना चाहते हो आपके यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं, उससे पढ़िएगा, बढ़िया से तैयारी करवाई जाएगी। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि ये पूरी प्रक्रिया थी। अदर स्टेट वालों को मौका है, साथ साथ आपके यानी कह सकते हैं SB SS टेट इत्यादि पास होना चाहिए, और साथ साथ आपको CTET वालों को मौका नहीं है। ये विशेष आपको दिमाग पे रख लेना है। ठीक है, तो बाद बाकी तैयारी अपनी बढ़िया से करिएगा, और आपके फॉर्म जो है 2 तारीख से स्टार्ट हो ही जाएंगे। आपको पता भी होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं, आपके ये 2 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी और मस्त तरीके से करिएगा, जबरदस्त तरीके से, और सफलता प्राप्त करिए। मैं तो इतना ही कहूंगा, बाद बाकी आप समझदार हैं। सारी चीजें ये पूरा दे रखा है कि आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको 2/7/2025 यानी 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 28/7/2025 रहेगी। ये पूरे यानी कह सकते हैं आप करियर दे रखी है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, चलिएगा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर किसी प्रकार कोई समस्या आ रही तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो। अगर आपको किसी भी बैच से जुड़ना है तब भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, नहीं तो आपको जाना है किस पर, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना है। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाने के बाद आपको ऑल कोर्सेज जाना है, और कोर्स में टीचिंग जाना है। टीचिंग महापैक से आप जुड़ सकते हो। टीचिंग महापैक से इसमें सारे एग्जाम टारगेट किया गया, आराम से जुड़िएगा, मस्त तरीके से तैयारी कीजिएगा। अगर आपको स्पेशल इसमें छूट चाहिए तो आप एक को कूपन कोड याद कर लेना है, BYT16 जैसे आप कोड लगाओगे, ये कोड लगाओगे जैसे ही आप कर लेते समय, तो आपको एक्स्ट्रा में छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो। अदर स्टेट वालों को मौका है, जो भैया आराम से भरिएगा और बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि फॉर्म भर दो आराम से बैठ जाओ, आज से ही मेहनत करना प्रारंभ कर दो। और जब यानी कह सकते हैं आपका एग्जाम हो तो लोग पढ़ना प्रारंभ करें, उससे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, आराम तुम उस टाइम रिवीजन करो, आराम से रिलैक्स कर रहे हो। तो इसीलिए जो अभी पढ़ेगा लास्ट में सिलेक्शन ले जाएगा, जो लास्ट में पढ़ेगा जैसे नोटिफिकेशन आउट हो जाए तब पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, तो साथियों बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाओगे। कंपटीशन होगा, बड़ा कंपटीशन होगा, मैं इसलिए कहना चाहता हूं आज से ही मेहनत करना प्रारंभ कर दो। मिलूंगा नेक्स्ट इवेंट में, तब तक के लिए अपने अपने पर ध्यान रखिएगा। अगर जानकारी आपको सही लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो।